Hi everyone, welcome to you English with Pramod Kumar. Guys, today we discuss about past continuous tense, especially negative sentence and interrogative sentence. प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा था। आज की क्लास में नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रागेटिव सेंटेंस के रूल जानेंगे और सेंटेंस बनाएंगे। जिन बच्चों ने अभी तक पास्ट कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव पार्ट वॉच नहीं किया है वो लोग प्लेलिस्ट में जा कर के वॉच कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप चाहते हैं क्लास आपको मिले तो बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें। प्यारे बच्चों, जैसा कि कल हमने चर्चा की थी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अदर नेम है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, का अदर नेम है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। प्यारे बच्चों, ये तीनों सेम हैं। क्या है? ये सेम हैं। जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है वही पास्ट इम्परफेक्ट है, वही पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है। प्यारे बच्चों, इस टेंस की पहचान क्या क्या होती है? ध्यान दीजिए। रहा था, रही थी, रहे थे। ओके। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? वाज, कामा वर। इतना हम लोग कल जान चुके थे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, माय डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंस। टुडे वी डिस्कस अबाउट नेगेटिव सेंटेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। नेगेटिव सेंटेंस आज हम लोग देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है? सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार वाज, वेयर, हेल्पिंग वर्ब लगेगी और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाएंगे? नॉट, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ नेगेटिव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या यूज करेंगे? आईएनजी। प्लस उसके बाद प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे? अदर वर्ड। क्या लिखेंगे? अदर वर्ड। यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? अदर वर्ड। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, रूल को सही से आप समझ लीजिए, नहीं तो सेंटेंस आप ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वेयर, आई है तो वाज। उसके बाद नॉट यूज किया जाएगा। नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। आईएनजी के बाद आप क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद आप क्या करेंगे? अदर वर्ड। प्यारे बच्चों, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो भी सेंटेंस आपका बचता है वो कहलाता है कंप्लीमेंट। क्या कहलाता है? कंप्लीमेंट। अगर किसी पुस्तक में लिखा है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस फिर क्या लिख दिया? कंप्लीमेंट। क्या लिख दिया? कंप्लीमेंट लिख दिया, तो वो भी रूल क्या होगा? सही होगा। सब्जेक्ट प्लस वाज कामा वेयर प्लस नॉट प्लस कंप्लीमेंट, यदि ये चीज़ लिखी है तो वो भी रूल आपका सही होगा। ओके। और हम आपको यहाँ पर क्या बता रहे हैं? सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद नॉट यूज करेंगे, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लिखेंगे। ओके। चलिए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, चलिए, वह कल अपने गांव नहीं जा रहा था। वह कल अपने गांव नहीं जा रहा था। ट्रांसलेट करिए। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है? वह है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह।
तो ही यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ही। और ही सिंगुलर होता है तो क्या लगाएंगे? वाज। उसके बाद एज अ रूल नॉट यूज करेंगे तो ही वाज नॉट। उसके बाद मेन वर्ब गो, इसी में क्या लगाएंगे? आईएनजी हो जाएगा गोइंग। ही वाज नॉट गोइंग, वो नहीं जा रहा था अपने गांव। हिज विलेज। ध्यान दीजिए जब पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है तो टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। ही वाज नॉट गोइंग हिज विलेज। VILLAGE विलेज। प्यारे बच्चों, ही वाज नॉट गोइंग हिज विलेज यस्टरडे। ओके, ही वाज नॉट गोइंग हिज विलेज यस्टरडे। ही प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लगा दिया हमने। यदि प्लूरल आएगा तो क्या यूज कर देंगे? वेर यूज कर देंगे। उसके बाद नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एनजी। ओके, ही वाज नॉट गोइंग हिज विलेज यस्टरडे। नेक्स्ट, चलिए आप लोग इसको ट्रांसलेट करिए। वह कल विद्यालय, वह यहाँ पर कर लीजिए प्यारे बच्चों, वह कल विद्यालय नहीं आ रहे थे। चलिए आप लोग ट्रांसलेट करिए। वह कल विद्यालय नहीं आ रहे थे तो हमारा जो यहाँ पर सब्जेक्ट है दे लिखेंगे। दे कैसा प्रोनाउन होता है? प्लूरल होता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? वर लिखेंगे। उसके बाद नाट, तो क्या हो गया? दे वर नाट। आने के लिए तो कम, कम मीन्स आना, आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा कमिंग। दे वर नॉट कमिंग टू स्कूल, कमिंग टू स्कूल। ओके, कल यस्टरडे। ओके, यस्टरडे सेंटेंस क्या बन के तैयार हो गया? दे वर नॉट कमिंग टू स्कूल यस्टरडे। प्यारे बच्चों, दे यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल है। तो कैसे हमने वर्ब यूज की? प्लूरल। ध्यान रखना, सब्जेक्ट एग्रीमेंट को आपको बिल्कुल ध्यान रख करके सेंटेंस बनाना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी रहेगी? प्लूरल रहेगी। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, जो आपका प्रोनाउन आई होता है, आई के साथ वाज यूज किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, बच्चे कल मैच नहीं खेल रहे थे। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर बच्चे है तो लिखेंगे द चिल्ड्रेन। द चिल्ड्रेन, बच्चे प्लूरल हैं तो वेयर यूज करेंगे। नेगेटिव है तो नॉट यूज करेंगे। द चिल्ड्रेन वेयर नॉट। उसके बाद प्ले मीन्स खेलना, आईएनजी लगाएंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। द चिल्ड्रेन वेयर नॉट प्लेइंग द मैच, प्लेइंग द मैच। यस्टरडे, बात समझ में आई? द चिल्ड्रेन वेयर नॉट प्लेइंग द मैच यस्टरडे। प्यारे बच्चों, चिल्ड्रेन क्या है? सब्जेक्ट है। वेयर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। नॉट क्या है? एडवर्ब। और प्लेइंग यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब है। मैच क्या है? ऑब्जेक्ट है। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, मैं कल अपने मित्रों के साथ बाजार नहीं जा रहा था। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। चलिए, आई मीन्स मैं, आई के साथ क्या यूज करेंगे? वाज यूज किया जाएगा। आई वाज, उसके बाद नॉट, उसके बाद गोइंग। आई वाज नॉट गोइंग। आई वाज नॉट गोइंग टू मार्केट। आई वाज नॉट गोइंग टू मार्केट। मैं बाजार नहीं जा रहा था। आई मीन्स मैं, वाज मीन्स था, नॉट मीन्स नहीं, गोइंग माने जा रहा।
मार्केट मीन्स बाजार। कहाँ नहीं जा रहा था? बाजार। किसके साथ भैया? अपने मित्रों के साथ। तो प्रेपोजिशन क्या यूज करेंगे? विथ। आई का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई होता है। क्या होता है? माई। फ्रेंड्स मीन्स मित्रों। फ्रेंड्स मीन्स क्या हो जाएगा? मित्रों। कल तो यस्टरडे हो जाएगा। ओके। आई वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट विद माई फ्रेंड यस्टरडे। समझ में आ रहा है? नोट करिए, आगे बढ़ें। आई वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट विद माई फ्रेंड यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह कल अपनी सहेलियों के साथ मंदिर नहीं जा रही थी। सेंटेंस है, वह कल अपनी सहेलियों के साथ मंदिर नहीं जा रही थी। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वह है, सेंस क्या मिल रहा है? फीमेल का। तो क्या यूज करेंगे? सी। क्या यूज करेंगे? सी। सिंगुलर है वाज, उसके बाद नॉट। सी वाज नॉट, यानी वाज वेयर के बाद क्या यूज करेंगे? नॉट यूज करेंगे। सी वाज नॉट गोइंग। सी वाज नॉट गोइंग, वह नहीं जा रही थी। प्यारे बच्चों, कहाँ नहीं जा रही थी? मंदिर। टू टेम्पल। टू टेम्पल। सी वाज नॉट गोइंग टू टेम्पल, वह मंदिर नहीं जा रही थी। किसके साथ? अपनी सहेलियों के साथ। प्रेपोजिशन विथ यूज कीजिए। शी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या लगेगा? हर। क्या लगेगा? हर। ओके। उसके बाद फ्रेंड्स, यस्टरडे। सेंटेंस क्या हो गया? सी वाज नॉट गोइंग टू टेम्पल विथ हर फ्रेंड यस्टरडे। चलिए आप लोग नोट करें, आगे बढ़ा जाए। शी वाज नॉट गोइंग टू टेम्पल विथ हर फ्रेंड यस्टरडे। ओके प्यारे बच्चों, टेम्पल यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। चलिए आप लोग इसको ट्रांसलेट करिए। आप लोगों को 10 सेकेंड का मैंने टाइम दिया है। 10 सेकेंड में आप लोग इसको ट्रांसलेट करिए। वह अपना कार्य, टाइपिंग मिस्टेक, वह अपना कार्य नहीं कर रहे थे। वह अपना कार्य नहीं कर रहे थे। प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट हमारा वह है तो दे यूज करेंगे। वह कैसा प्रोनाउन होता है? प्लूरल है, थर्ड पर्सन है। वेयर यूज करेंगे। नहीं के लिए नॉट यूज करेंगे। उसके बाद अपना कार्य, डू मीन्स करना हो जाएगा डूइंग। ओके, डूइंग। दे का पजेसिव एडजेक्टिव क्या लगेगा? देयर वर्क। देयर वर्क। दे वे आर नॉट डूइंग देयर वर्क। चलिए नेक्स्ट, पक्षी कल आसमान में नहीं उड़ रहे थे। पक्षी कल आसमान में नहीं उड़ रहे थे। चलिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। प्यारे बच्चों, यदि हिंदी टाइपिंग में कोई मिस्टेक है तो आप लोग मेंशन मत करिएगा। इंग्लिश में सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं होगी। पक्षी कल आसमान में नहीं उड़ रहे थे। प्यारे बच्चों, द बर्ड्स, बर्ड मीन्स होता है एक पक्षी। यहाँ पर पक्षी उड़ रहे थे, यानी बहुत ज़्यादा पक्षियों की बात की जा रही है। तो बर्ड्स क्या यूज करेंगे? बर्ड्स, द बर्ड्स। उसके बाद वेयर यूज करेंगे, फिर नॉट फ्लाइंग। फ्लाइंग,
द बर्ड्स वेयर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई yesterday. The birds were not flying in the sky yesterday. ओके, नोट करिए, द बर्ड्स वेयर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई yesterday. नेक्स्ट, वह पुस्तक नहीं ला रहा था, वह पुस्तक नहीं ला रहा था। प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर वह है, ऑब्जेक्ट क्या है, पुस्तक है। चलिए, लाना क्या है, मेन वर्ब है। ही वाज, ही कैसा है, सिंगुलर है, तो ही वाज। उसके बाद नॉट, लाना की ब्रिंग, इसिम लगा देंगे, आईएनजी हो जाएगा ब्रिंगिंग, क्या हो जाएगा, ब्रिंगिंग। शी वाज ना, ही वाज नॉट ब्रिंगिंग, ही वाज नॉट ब्रिंगिंग। वह पुस्तक नहीं ला रहा था, ही वाज नॉट ब्रिंगिंग। आ बुक, ओके, ही वाज नॉट ब्रिंगिंग आ बुक, वह पुस्तक नहीं ला रहा था। नेक्स्ट, वह अपने मित्रों के साथ खाना नहीं खा रहा था। वह अपने मित्रों के साथ खाना नहीं खा रहा था। चलिए प्यारे बच्चों, ट्रांसलेट करिए इसको। ही was not, he was not eating the food, eating the food, he was not eating the food, वह भोजन नहीं कर रहा था या खाना नहीं खा रहा था। प्रेपोजिशन का यूज करेंगे विथ, वह का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड्स। सेंटेंस, ही वॉज नॉट ईटिंग द फूड विथ हिज फ्रेंड्स, वह अपने मित्रों के साथ खाना नहीं खा रहा था। इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलोगे, ही वॉज नॉट ईटिंग द फूड विथ हिज फ्रेंड्स। ओके, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? आगे बढ़ा जाए। वेरी गुड। चलिए प्यारे बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस हम लोगों ने देख लिया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। प्यारे बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप कौन कौन से होते हैं, जिनकी स्टार्टिंग क्या से होती है, हिंदी का वह सेंटेंस जिसकी स्टार्टिंग क्या से होगी वो फर्स्ट टाइप होगा। सेकेंड टाइप कौन सा होगा, क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में पाए जाएं तो सेकेंड टाइप होगा। चलिए रूल देख लेते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, रूल देखिए। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी, फर्स्ट टाइप का रूल है ये। कौन सा टाइप है ये, फर्स्ट टाइप का रूल देखिए। सबसे पहले वाज वेयर लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज आएगा पहले, या सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वेयर आएगा। तो वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे।
ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी वाज वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाज और वेयर आएगी। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वाज लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल तो वेयर लगेगी। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। प्यारे बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन मार्क भूलना नहीं है, नहीं तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। चलिए रूल नंबर 2 देख लेते हैं सेकेंड टाइप का। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा, उसके बाद वाज वेयर लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज, प्लूरल होगा तो वेयर। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड, ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। क्या वह कल अपनी सहेलियों के साथ मंदिर आ रही थी, क्या वह कल अपनी सहेलियों के साथ मंदिर आ रही थी। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, हिंदी का वह सेंटेंस जिसकी स्टार्टिंग क्या से होती है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस होता है। करेंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। फर्स्ट टाइप सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब से बनाए जाते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर प्यारे बच्चों वह, तो यहाँ पर क्या यूज हम कर देंगे, वाज, उसके बाद सी, वाज सी, ओके। यहाँ पर वाज क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट आया है वो सिंगुलर है, ओके। तो वाज सी कमिंग, वाज सी कमिंग, क्या वह आ रही थी, टू टेम्पल, टू, वाज सी कमिंग टू टेम्पल। प्रेपोजिशन क्या यूज करेंगे, विथ, क्या यूज करेंगे, विथ। वाज सी कमिंग टू टेम्पल विथ पजेसिव एडजेक्टिव हर फ्रेंड्स, ओके, फ्रेंड्स यस्टरडे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है प्यारे बच्चों। वह कल अपनी सहेलियों के साथ मंदिर आ रही थी, तो सेंटेंस क्या बन गया, वाज सी कमिंग टू टेम्पल विथ हर फ्रेंड यस्टरडे, ओके। यदि हिंदी में कहा जाए क्या वह कल अपनी सहेलियों के साथ मंदिर आ रही थी, यदि इंग्लिश में यही बात कहना है तो क्या बोलेंगे, वाज सी कमिंग टू टेम्पल विथ हर फ्रेंड यस्टरडे। समझ में आया। नेक्स्ट, तुम कल अपने मित्रों के साथ कहाँ जा रहे थे। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, सेकेंड टाइप है क्योंकि क्वेश्चन वर्ड जो है ये सेंटेंस के बीच में आ गया। तुम कल कहाँ जा रहे थे अपने मित्रों के साथ। चलिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल। तो कहाँ की लिखेंगे, व्हेयर। उसके बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट यहाँ पर यू है तो वेयर लगाएंगे, व्हेयर वेयर यू गोइंग, व्हेयर वेयर यू गोइंग। तुम कहाँ जा रहे थे, प्रेपोजिशन विथ लगाएंगे, पजेसिव एडजेक्टिव यू का योर हो जाएगा, फ्रेंड्स मित्रों की क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स, ओके। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, व्हेयर वेयर यू गोइंग विथ योर फ्रेंड्स। उसके बाद प्यारे बच्चों यस्टरडे क्या लगाना है, यस्टरडे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क,
वेयर वेर यू गोइंग विथ योर फ्रेंड स्टडी। नेक्स्ट, तुम मुझे कल क्यों ढूंढ रहे थे। तुम मुझे कल क्यों ढूंढ रहे थे प्यारे बच्चों। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। सेकेंड टाइप है क्योंकि लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, तो क्या हो जाएगा व्हाई। ओके, वेयर यू, व्हाई वेयर यू लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर मीन्स ढूंढना। व्हाई वेयर यू लुकिंग फॉर। मी मीन्स मुझे। व्हाई वेयर यू लुकिंग फॉर मी यस्टरडे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम मुझे कल क्यों ढूंढ रहे थे। सेंटेंस व्हाई वेयर यू लुकिंग फॉर मी यस्टरडे। समझ में आया प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, क्या आप कल कुर्सियां खरीद रहे थे। क्या आप कल कुर्सियां खरीद रहे थे। चलिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। फर्स्ट टाइप है प्यारे बच्चों, याद रखना है हिंदी का वो सेंटेंस जिसकी स्टार्टिंग क्या से है वो फर्स्ट टाइप होगा। आप, यू मीन्स आप। प्लूरल हैं तो आप लोग क्या यूज करेंगे, वेयर। वेयर यू बाइंग। वेयर यू बाइंग। बाई मेन वर्ड क्या है, बाई। बाई में आईएनजी लगा दिया तो क्या हो गया, बाइंग। वेयर यू बाइंग द चेयर्स। द चेयर्स कुर्सियां। वेयर यू बाइंग द चेयर्स यस्टरडे। ओके, क्वेश्चन मार्क। वेयर यू बाइंग द चेयर्स यस्टरडे। यू हमारा सब्जेक्ट है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने वेयर यूज किया। ओके, क्योंकि याद रखिए सब्जेक्ट एग्रीमेंट का रूल क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल ऑफ सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ओके, नेक्स्ट, क्या वह कल एक कविता लिख रहा था। क्या वह कल एक कविता लिख रहा था। चलिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आप लोग इसको ट्रांसलेट करिए। क्या वह कल एक कविता लिख रहा था। चलिए आप लोग इसको ट्रांसलेट करिए। प्यारे बच्चों, आपसे कोई किसी ने पूछ लिया ये फर्स्ट टाइप की सेकेंड टाइप, तो आप जवाब क्या देंगे, स्टार्टिंग क्या से है, ये फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। किससे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। प्यारे बच्चों, वह क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है तो वाज लगेगा। क्या लगेगा, वाज। ओके, वाज ही लिखना की क्या होती है, राइट। क्या होती है, राइट। इसी में क्या लगा देंगे, आईएनजी, तो हो जाएगा राइटिंग। वाज ही राइटिंग आ मीन्स एक, पोएम मीन्स कविता। ओके, वाज ही राइटिंग अ पोएम। क्या वह एक कविता लिख रहा था। यस्टरडे। यस्टरडे क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है, नहीं तो सेंटेंस आपका रॉन्ग होगा। क्या वह कल एक कविता लिख रहा था, तो सेंटेंस क्या हो गया, वाज ही राइटिंग अ पोएम यस्टरडे। इसी बात को इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे आप लोग, वाज ही राइटिंग अ पोएम यस्टरडे। ओके, समझ में आ रहा है। पोएम मीन्स क्या होता है, कविता। पोएम मीन्स क्या होता है, कविता। नेक्स्ट, चलिए, वह क्यों कल बाजार में फल बेच रहा था। चलिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश।
वह क्यों कल बाजार में फल बेच रहा था। ट्रांसलेट करिए इंग्लिश में। चलिए, यदि आप लोग ट्रांसलेशन में वीक हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। चलिए, सेकेंड टाइप है प्यारे बच्चों, तो क्योंकि अंग्रेजी क्या लिखी जाएगी, व्हाई, तो व्हाई। उसके बाद वह कैसा है, सिंगुलर प्रोनाउन है तो वाज यूज करेंगे, व्हाई वाज। उसके बाद ही, व्हाई वाज ही। वर्ब क्या है यहाँ पर, सेल मीन्स बेचना, आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेलिंग। व्हाई वाज ही सेलिंग, व्हाई वाज ही सेलिंग। वह क्यों बेच रहा था, क्या बेच रहा था, द फ्रूट, फ्रूट मीन्स फल। ओके, द फ्रूट्स। व्हाई वाज ही सेलिंग द फ्रूट्स, कहाँ बेच रहा था, बाजार में। इन द मार्केट, इन द मार्केट। ओके, इन द मार्केट। उसके बाद यस्टरडे क्या हो जाएगा, यस्टरडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। प्यारे बच्चों, सेंटेंस क्या है, वह क्यों कल बाजार में फल बेच रहा था। तो प्यारे बच्चों, इसी बात को इंग्लिश में बोलना है, तो कैसे बोलेंगे आप लोग, व्हाई वाज ही सेलिंग द फ्रूट्स इन द मार्केट यस्टरडे। समझ में आ रहा है। एनी प्रॉब्लम, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू विल टेल इन कमेंट्स बॉक्स। नेक्स्ट, तुम कल क्या कर रहे थे। चलिए, सेंटेंस आपका है, तुम कल क्या कर रहे थे। इसको इंग्लिश में कहना है तो कैसे आप लोग बोलेंगे इसको। चलिए, क्या, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, हमने बात की है क्या स्टार्टिंग में आएगा, शुरुआत में आएगा तो फर्स्ट टाइप होगा। अगर क्या सेंटेंस के बीच में आ गया तो क्वेश्चन वर्ड का काम करेगा। तो क्वेश्चन वर्ड लगेगा व्हाट, क्या लगेगा, व्हाट। तुम, प्रोनाउन प्लूरल है, कैसा तुम प्रोनाउन होता है, प्लूरल, यानी यू। तो क्या करेंगे भैया, वेयर यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट यू, ओके, व्हाट वेयर यू। उसके बाद डूइंग, डू मीन्स करना, आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डूइंग। व्हाट वेयर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। यस्टरडे माने कल, यस्टरडे माने कल। प्यारे बच्चों, टुमारो माने भी कल होता है, यस्टरडे माने भी कल होता है, लेकिन ध्यान रखना, यस्टरडे मीन्स होता है बीता हुआ कल, टुमारो मीन्स होता है आने वाला कल। ओके, लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क, क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। यदि आपसे कोई पूछता है इसमें क्या टुमारो नहीं लगा सकते हैं, तो आपका जवाब जाना चाहिए टुमारो नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जो है पास्ट टेंस है, बीता हुआ समय है, बीते हुए समय में यस्टरडे आता है, ना कि टुमारो। ओके, नेक्स्ट, तुम कल अपने मित्रों के साथ यहाँ कल क्यों घूम रहे थे। चलिए, बहुत अच्छा सेंटेंस है, तुम कल अपने मित्रों के साथ यहाँ कल क्यों घूम रहे थे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा क्यों, व्हाई। ओके, व्हाई हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा तुम है यानी यू, तो वेयर यूज करेंगे, व्हाई वेयर यू। ओके, घूमना की क्या है, वंडरिंग या मूविंग। प्यारे बच्चों, बिना उद्देश्य के घूमना भटकना उसको वंडरिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वंडरिंग। और भ्रमण करना, टहलना, क्या बोलते हैं, मूविंग, क्या बोलते हैं, मूविंग। आप वॉकिंग नहीं लगा सकते, आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, मूविंग। व्हाई वेर यू मूविंग, व्हाई वेर यू मूविंग, आप वंडरिंग भी लगा सकते प्यारे बच्चों। व्हाई वेर यू मूविंग, तुम क्यों घूम रहे थे, व्हाई वेर यू मूविंग, तुम क्यों घूम रहे थे।
विथ प्रेपोजिशन क्या यूज करेंगे? विथ पॉजेसिव एडजेक्टिव योर फ्रेंड्स, योर फ्रेंड्स। व्हाई वेर यू मूविंग विथ योर फ्रेंड्स? हियर। ओके, उसके बाद क्या लिखेंगे? यस्टरडे। हियर मीन्स क्या होता है? यहाँ। यस्टरडे, YESTERDAY क्वेश्चन मार्क। प्यारे बच्चों, तुम कल क्यों अपने मित्रों के साथ यहाँ घूम रहे थे? प्यारे बच्चों, यहाँ पर कल कल 2 बार आ गया है, यहाँ पर एक कट कर दीजिए। तुम कल क्यों अपने मित्रों के साथ यहाँ घूम रहे थे? चलिए इसी बात को इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? व्हाई वेर यू मूविंग विथ योर फ्रेंड्स हियर यस्टरडे? ओके, इसी बात को इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? व्हाई वेर यू मूविंग विथ योर फ्रेंड्स हियर यस्टरडे? नेक्स्ट, क्या पुजारी मंदिर आ रहा था? चलिए ट्रांसलेट करिए। क्या पुजारी मंदिर आ रहा था? प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है पुजारी, सिंगुलर है तो क्या यूज करेंगे? वाज। क्या यूज करेंगे? वाज द प्रिस्ट। प्रिस्ट मीन्स क्या होता है? पुजारी। PRIST, प्रिस्ट। वाज द प्रिस्ट कमिंग? ओके, वाज द प्रिस्ट कमिंग। प्यारे बच्चों, कम मीन्स आना होता है, ING लगाएंगे तो कमिंग हो जाएगा। वाज द प्रिस्ट कमिंग टू टेम्पल? टू टेम्पल। ओके, वाज द प्रिस्ट कमिंग टू टेम्पल। लास्ट में क्या लगे? क्वेश्चन मार्क। क्या पुजारी मंदिर आ रहा था? इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? वाज द प्रिस्ट कमिंग टू टेम्पल? वाज द प्रिस्ट कमिंग टू टेम्पल। प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। चलिए, क्या वह मेरे लिए कॉफी ला रही थी? क्या वह मेरे लिए कॉफी ला रही थी? ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे प्यारे बच्चों? क्या वह मेरे लिए कॉफी ला रही थी? ये प्रोनाउन जो है सिंगुलर है, सी, तो वाज यूज करेंगे। क्या हो जाएगा? वाज सी। वाज सी। ब्रिंग मीन्स लाना, उसी में लगाएंगे ING तो क्या हो जाएगा? ब्रिंगिंग। क्या हो जाएगा? ब्रिंगिंग। वाज सी ब्रिंगिंग द कॉफी? वाज सी ब्रिंगिंग द कॉफी? क्या वह कॉफी ला रही थी? फॉर मी, मेरे लिए। फॉर मी। वाज सी ब्रिंगिंग द कॉफी फॉर मी? क्या वह मेरे लिए कॉफी ला रही थी? लास्ट में क्या लगे? क्वेश्चन मार्क। क्या वह मेरे लिए कॉफी ला रही थी? इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? वाज सी ब्रिंगिंग द कॉफी फॉर मी? ओके, समझ में आया प्यारे बच्चों? नोट करिए, आगे बढ़ें। क्या वह मेरे लिए कॉफ़ी ला रही थी? इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? वाज सी ब्रिंगिंग द कॉफ़ी फॉर मी? नेक्स्ट, तुम कल क्यों रो रहे थे? चलिए प्यारे बच्चों, सेकेंड टाइप है तो क्यों की लिखेंगे? व्हाई। क्या लिखेंगे? व्हाई। उसके बाद वेयर यू। रोना की होती है बीप, WEEP, बीप। एक मिनट, WEEP, बीप मीन्स रोना। इसी में क्या लगा देंगे? ING तो क्या हो जाएगा? बीपिंग। क्या हो जाएगा? बीपिंग। व्हाई वेर यू बीपिंग? तुम क्यों रो रहे थे? यस्टरडे मीन्स होता है कल। ओके, लास्ट में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। तुम कल क्यों रो रहे थे? इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? व्हाई वेर यू बीपिंग यस्टरडे?
नेक्स्ट प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन ये था। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने नेगेटिव और इंट्रागेटिव सेंटेंस के रूल जाने, उनको पढ़ा, वाक्य भी ट्रांसलेट किए। प्यारे बच्चों, यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। प्यारे बच्चों, ये चैनल का नेम है इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।